नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ में जो आप यूज़ कर रहे होते हैं कंपाउंड को, ठीक है ना, सारे महत्वपूर्ण यौगिक, अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है ना, अगर सारे कंपाउंड को अगर आप याद करते हैं, देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे कि आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धवन सोडा, तो उनका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावे भी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि केवल फार्मूला से ही क्वेश्चन बन जाए, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सारे सवाल बनते हैं जो आपके जीवन से या फिर कह ले तो डेली लाइफ से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो मोस्टली 75 to 80 ऐसे कंपाउंड है जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है अपने एप्लीकेशन में, लेकिन उसमें भी आप जैसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट एकदम हमें चाहिए, तो उसमें भी मैंने 50 कंपाउंड को निकाले हैं और उन सारे 50 कंपाउंड के मैंने एक जगह लिस्ट रख दिया कि उनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इतने तक ही आपको सीमित नहीं रहनी है, जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग जेएसएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट का वेट कर रहे थे, कई सारे स्टूडेंट ने इनरोलमेंट ले भी रखा है, पहला टेस्ट भी हो गया है, तो आप देर ना करें। अगर आपकी सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट है तो इनरोलमेंट ले सकते हैं, अभी फी कम है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप अभी ले लीजिए, हो सकता है एक महीने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही आप इनरोलमेंट लीजिए, तो भी दिक्कत नहीं है आपको। आप 10 दिन में ये 20 टेस्ट को लगा सकते हैं अगर पूरी तैयारी हो गई है तो। लेकिन फिर भी मैंने जो स्ट्रैटेजी की तरह आपको वो चीज़ें बताई कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगाना है, उस तरह से लगाइएगा तो काफ़ी आउटकम अच्छा मिलेगा। तो टोटल 20 टेस्ट सीरीज है, 5 जीके का सेट भी आपको उसी में इंक्लूडेड मिलेगा फ्री। अभी एक टेस्ट अपलोड हुआ है, कल सेकेंड टेस्ट। हर वीक दो दो टेस्ट इस महीने अपलोड होंगे और अगले महीने हर वीक 3। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट तैयार किया जा रहा है और कंप्लीट बाइलिंगुअल टेस्ट है ये आपका, जिसमें झारखंड जीके, इंडियन जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर के सारे सेक्शन जैसे एज इट इज जेएसएससी का पैटर्न होगा उस पैटर्न पर ही सारा क्वेश्चन। और फिर से वही बात कि टॉपिक को, हर चीज को हमने कवर किया है और विथ एक्सप्लेनेशन, सबसे खूबसूरती हमने वही रखने की कोशिश की। और ये आपका ही रिव्यू देखिए, पहला ही टेस्ट हुआ, आपका जो रिव्यू आया हुआ देखिए, भाई साहब ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऐप इंस्टॉल कर रखे थे और उनका जो आप, उन्होंने हमारा भी टेस्ट लिया है और देखिए अभी एक टेस्ट ही हुआ और उनका देखिए खुद का रिव्यू है भाई, माई विथ मी टेस्ट रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, ठीक है ना। आई होप यू विल नॉट डिससेटिस्फाई मी, ठीक। तो देखिए चीज़ें कंटेंट की सारा जवाब दे देते हैं और भी बहुत सारे हैं रिव्यू। देखिए हमारे पेड कोर्सेज साइंस की है, मैथ्स की जो बैचेस चल रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को जिस तरह से, मतलब पूरा ही मैंने साइंस को इतना सरल भाषा में चीज़ों को समझाया, जो साइंस कभी नहीं भी पढ़े होंगे आप देख सकते हैं, इनका ही सारा का सारा रिव्यू है जो बैच में हमारे हैं। देखिए जेएसएससी साइंस के स्पेशल में जो है। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो कंपाउंड की बातें कर रहे थे और इसको कैसे थोड़ा सा और आपको खोल करके पढ़ना चाहिए, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए सारे कंपाउंड मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं भाई, आपको पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में मेटल्स नॉन मेटल्स का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वहीं पे अपलोड हो जाएगा और आपको ये टेलीग्राम में भी ये ला नोट्स आपको केवल शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा खोल करके आपको पढ़ना होगा। इसके अलावे भी जैसे कि देखिए पहला कंपाउंड कास्टिक सोडा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका इसका फॉर्मूला से, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ टी हो गया टाइप, इसको मैं इसको ठीक करके टाइप करके अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे डी होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन देखिए इसको हमने कैसे कवर किया था, आपके जो जो एप्लीकेशन में हमने क्लास लिया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक पहला मेटल ही सोडियम से स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया कि सोडियम का लैटिन नेम से आपका सवाल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नेट्रियम, ठीक है। सोडियम लिखते हैं SODIUM, लेकिन SO इसका नहीं होता सिंबल, Na होता है। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, कैन बी कट बाय नाइफ, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतने सॉफ्टनेस होने के कारण ही, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये बताया कि ये जब वाटर के साथ कंबाइन करती है सोडियम आपकी, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और इसका सवाल आपसे ये पूछता है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है NaOH, इसकी नेचर, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, एसिडिक या बेसिक होती है। तो हमने कहा बेसिक होती है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और जब ये वाटर से, ये देखिए रिएक्टिव होने का रीजन भी मैंने आपको बताया कि NaOH का तो फॉर्मेशन होता ही है,
जब ये वाटर के साथ कंबाइन करती है, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो H2 गैस को रिलीज करती है। और आपको हमने बताया नन मेटल अधातु चैप्टर में हाइड्रोजन क्या होता है, एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। तो यही कारण क्या होता है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आप खुले में छोड़िएगा तो आग लग जाता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो देखिए इस तरह से सोडियम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए सोडियम की प्राप्ति कहां से होती है, किस अयस्क से, किस ओर्स से। अब मिनरल्स और ओर्स के बीच हमने डिफरेंस किया कि जो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट है, या जब आप खनन करते हैं तो पृथ्वी के भूपर पट्टी से जो आपको पदार्थ मिलता है, आप उसे क्या कहते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा मिला गया पदार्थ को आप खनिज का नाम देते हैं। और जिस खनिज में आपका मेटल्स प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो अब सोडियम के भी कई सारे ओर्स थे, जैसे चिल्ली सॉल्ट पीटर था, सोडियम सल्फेट थे, बोरेक्स था, सॉल्यूशन ऑफ NaCl या फिर ब्राइन कहते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट पैकेज इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये खोलने का मतलब यही होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने एक आपको पैटर्न बता दिया कि कैसे पढ़ना चाहिए। बाकी जो इनरोलमेंट लिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से कायदे से हमने कंटेंट भी दे दिया है, कुछ भी चीज़ें आपको लिखने तक हमने नहीं दिया। कास्टिक पोटास की बात की जाए तो देखिए इसका होता है KOH यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों को कैसे याद रखिएगा, कास्टिक वर्ड जब आए तो आपको OH लिख देना है, और सोडा आए तो Na लिख देना है, और पोटास आए तो आपको K लिख देना। बस ये तरीका है आपको याद करने का। नेक्स्ट, चूना पत्थर, लाइम स्टोन या चौक या मार्बर या संगमरमर, इन सारे का फॉर्मूला केवल एक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 आपको याद रखना है। क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, आपसे पूछा जाएगा CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। देखिए इतना ये फेवरेट क्वेश्चन है हर कमीशन में। अभी रेलवे का पेपर ग्रुप डी का हुआ, NTPC का पेपर हुआ, आप जाकर देखिए प्रीवियस ईयर में, यहाँ से ये किसी न किसी शिफ्ट में और ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा है कि नहीं, जिप्सम पूछा है कि नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा पूछा है कि नहीं, आप एक बार देखिए, ठीक है ना। तो फिर से कह रहा हूँ, JSSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC की कर रहे हैं, UP SSC की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, हम कंटेंट वही प्रोवाइड करते हैं जो आप एक बार पढ़िए शिद्दत से, तो हर एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। आगे क्विक लाइम हो गया, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला हो गया CaO हो गया, और बिना बुझा हुआ चूना का हो गया CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और प्लास्टर पेरिस में कुछ नहीं करना, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेना। तो ये सब तरीका आपको याद रखना है। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, देख सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है आपका, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है ना, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल्स होगा, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगला ये तीनों विट्रोइल यानी कि थोथा आपको याद होना चाहिए, एक सफेद थोथा, नीला थोथा और हरा थोथा। यानी विट्रोइल यानी कि थोथा जब भी आए तो आपको याद रखना सल्फेट कंपाउंड होगा, बस याद रखना है। अगर व्हाइट आ जाए तो आपको जिंक लिखना है, और अगर ब्लू आ जाए तो आपको कॉपर लिखना है, और ग्रीन आ जाए तो हरा आ जाए तो आपको आयरन लिखना है। इसके आगे आपको फिर SO4 लगा देना है, और फिर आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेना है। तो अब देखिए व्हाइट विट्रोइल के लिए 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे, ब्लू के लिए 5 मॉलिक्यूल्स और ग्रीन के लिए 7 मॉलिक्यूल्स, सिंपल सा है। तो अब याद करना भी आसान है, व्हाइट विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल और ग्रीन विट्रोइल। तो विट्रोइल है तो SO4 होगा ही होगा, ठीक है ना, SO4 होगा ही होगा। तो देखिए SO4 व्हाइट है तो जिंक है, ब्लू है तो कॉपर है, ग्रीन है तो Fe है। अब अगर व्हाइट होगा तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो यानी कि 7 दिन हमें सादा पानी पीना चाहिए। ब्लू पानी मतलब 5 दिन आप ब्लू पानी पी सकते हैं। ब्लू पानी आप कुछ भी समझ सकते हैं भाई, मिरिंडा समझ लीजिए, या फिर आप अपने तरह से 5 दिन ले लीजिए, कुछ भी। ग्रीन विट्रोइल यानी कि हरा भरा सब्जी हमें 7 दिन खानी चाहिए, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इप्सम सॉल्ट, ठीक है ना, इप्सम सॉल्ट और लाफिंग गैस और टीयर गैस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला MgSO4 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लाफिंग गैस ये देखिए एग्जाम में पूछता कैसे है, नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। जहां जो आपका पूछा वो मैंने लिखने की कोशिश की है भाई। नेक्स्ट टीयर गैस में आपका CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट नौसादर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको याद होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड नौसादर के बारे में मैंने बताया था कि ये वो कंपाउंड है जो क्या करता है, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन शो करता है। आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कपूर हमने बताया था, NH4Cl बताया था, क्लोरोफॉर्म बोला था, CHCl3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। D2O यानी कि हैवी वाटर। अब D2O का मैंने 2 चीज इंपॉर्टेंट बताया था, एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर हम यूज करते हैं मंदक की तरह, और ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप्स होता है, कौन सा, ड्यूटेरियम का, 1H1 1H2 का, ठीक है।
तो देखिए इस तरह से चीज़ों का आप रिलेट करना सीख जाइएगा, एक बार हमारे साथ जुड़िए। तो पहले सैंड बालू का फॉर्मूला हो गया SiO2, चिली सॉल्ट पीटर हो गया NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, और सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ NaCl आपसे पूछा कई बार, क्या सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या बोलते हैं, तो ब्राइन ही कहते हैं। ये भी ओर्स है जिससे आपको सोडियम की प्राप्ति होती है, ये भी ओर्स है सोडियम की जिससे प्राप्ति होती है आपकी। अगला है ग्लोबल सॉल्ट, ये भी देखिए सोडियम की प्राप्ति इससे होती है, इससे भी सोडियम की प्राप्ति होती है। सोडा ऐश इससे भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको याद रखना, सोडा ऐश, वाशिंग सोडा, आते हैं हम इस पे। उससे पहले ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, बोरेक्स में Na2B4O7 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडा ऐश का आपको याद रखना Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और बेकिंग सोडा हो गया यानी कि खाने वाला सोडा NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे आप कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी। अब इससे आपको कई सारे सवाल बनते हैं, अगर आपको याद होगा तो, थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा, जो लोग पेड वाले स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे, तो हमने क्या बताया था कि इसको नाम हमने दिया था क्या चीज़ का, बेकिंग सोडा का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने कुकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ब्रेड वाला भी सोडा भी का भी आप इसे कई कई बार कह देते हैं। इसको हम एज ए इनग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, एंटा एसिड यानी कि प्रति अम्ल के रूप में भी यूज़ करते हैं। आपके बॉडी में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक एसिड से कंबाइन करती है तो CO2 गैस रिलीज करती है, ठीक है ना। और यही CO2 गैस क्या करता है, फ्लफी बनाता है, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि केक हो गया, ब्रेड हो गया, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। CO2 गैस ही रिलीज होती है जब टार्टरिक एसिड से ये कंबाइन करेगी। ये मिसप्रिंट है भाई, NaHCO3 होगा, इसको हम ठीक करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र में भी यूज़ किया जाता है। आगे चलिएगा, किस एसिड के साथ होता है, तो H2SO4 के साथ। कैल्गन का फॉर्मूला याद रखिएगा, NaCl6O18 का यूज़ किया जाता है। ये हार्डनेस ऑफ वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने में का एक प्रोसेस होता है। मैग्नेसाइट, इप्सोमाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट, ये सभी ओर्स है मैग्नीशियम के, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला MgCO3, इप्सोमाइट का MgSO4 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डोलोमाइट का MgCO3 CaCO3, और कार्नेलाइट का हो गया MgCl2 KCl 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एज ए एंटी एसिड हम यूज करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2 हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए, इसमें ये चीज़ हमें यहाँ पे मतलब वहाँ नहीं बताया पाता, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी आपको एग्जाम में पूछा गया इस बार रेलवे में। तो ये फार्मूला के साथ साथ आपको नाम भी याद होना चाहिए, हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट भी कह सकते हैं। बॉक्साइड, अब देखिए ये सभी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइड और क्रायोलाइट, Al2O3 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और Na3AlF6 क्रायोलाइट हो गया, ठीक है। तो बॉक्साइड और क्रायोलाइट का आपको फॉर्मूला याद है, Al2O3 और Na3AlF6। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये सभी आयरन के ओर्स है। और मैंने बताया ओर्स क्या होता है, जिससे आपको मेटल की प्राप्ति होती है। एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, रस्टिंग होते हैं, कैल्सिनेशन होती है, हैंड पिकल्स होता है, सॉरी हैंड से हम पिक आउट कर सकते हैं, हैमर प्रोसेस से हम कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो हेमेटाइट में हो गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2, फॉल्स गोल्ड भी कहा जाता है, झूठा सोना कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। रस्टिंग यानी जंग लगने का फॉर्मूला पूछ लेता है, Fe2O3 याद रखिएगा। X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैंने इसलिए लिख दिया कि अब हर जगह तो पानी की क्वांटिटी अलग होगी, तो वहां पर जो जंग लगा कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर रहेगा तो ऑप्शन में ये मिलेगा, लेकिन यही मिलता है Fe2O3 केवल। कॉपर पायराइट हो गया CuFeS2। नेक्स्ट कॉपर ग्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर के ऑर्स हो गए, ये सभी अयस्क हैं। क्यूप्राइट हो गया Cu2O। सिल्वर ग्लास, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए Ag2S हो गया सिल्वर ग्लास, हॉर्न सिल्वर हो गया AgCl, रूबी सिल्वर हो गया 3Ag2S और Sb2S3। और ये सभी आपके गोल्ड के, देखिए ये दोनों याद रखना है भाई आपको, ठीक है ना। गोल्ड का ये ओर्स है जिससे आपको गोल्ड की प्राप्ति होती है, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, ठीक है ना। AuTe2, Au का हो गया गोल्ड हो गया, AgAuTe2, ठीक है। फिर आपका जो चूहा काटता है जिसमें जो पॉइजन होता है उसमें होता है जिंक फॉस्फाइड, ठीक है ना। जिंक फॉस्फाइड यानी कि Zn3P3, Zn3P3 यानी कि रोटेनसाइड यानी कि रेड पॉइजन हो गया। जिंक ब्लेंडी ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंक साइड ZnO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ZnS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 50 हमने कंपाउंड रख दिए हैं भाई, तरीका भी बताया कि चीज़ों को कैसे पढ़ें। और बाकी इस वीडियो से एक कुछ सवाल आप फिक्स है, आप याद रखिएगा। और इसका आप PDF मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं और इसको मैं टेलीग्राम और एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।